पेस चैलेंज का सामना होगा, ग्रीन टॉप विकेट बन रही है। वसीम भाई, आपको क्या लगता है पाकिस्तान के चांसेस क्या हैं? पहले आप ऊपर से अगर देंगे। वसीम को वेलकम करूंगा सबसे पहले। वसीम ने अभी हमें ज्वाइन किया है, हमारे रेगुलर पैनलिस्ट हैं, तो आपको सलाम भी पेश करता हूं सबसे पहले, उसके बाद फिर ये सवाल आपने सुन लिया। देखिए, इसमें एक तो एडवांटेज तो शुरू में मैं कहूँगा कि आपको देना होगा बांग्लादेश को कि नॉट ओनली बॉलिंग, बैटिंग और उन कंडीशंस के अंदर उन्होंने पहले मैचेस जीते हुए और पाकिस्तान को भी हराया हुआ है यहाँ पे आके, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल तो हाई होगा ही होगा। अभी जो है ना, अभी जो मतलब जो भी मौजू बना हुआ है जिसपे आप भी बात कर रहे थे कि उनके फास्ट बॉलर्स आ गए हैं, तेज बॉलर आ गए हैं उनके पास। अब इसमें ये देखें कि क्या मतलब वो टीमें आगे निकल गए या हम नीचे की तरफ गए, क्योंकि ये देखिए ये हमारे लिए तो नॉर्मल सी बात होती है। 140-45 वाले 3-4 बॉलर, 3-4 पहले उसके बाद के भी आपके पास होते थे, तो हम नीचे आए हैं। बाकी टीमों ने चलो प्रोग्रेशन की है, उनके अंदर बेहतरी आई है चीजों में, तो हम थोड़ा सा लैग करना हमने शुरू कर दिया है, जिसका शायद हमने कभी इतना वो सोचा भी नहीं होगा कि फास्ट बॉलिंग में शायद हम लैग कर सके। ठीक है ना, बैटिंग में होता था, इवन स्पिन डिपार्टमेंट हमारा पिछले अगर देखते हैं 4-5 साल में, तो हमारा स्पिन डिपार्टमेंट उसने स्ट्रगल की है, लेकिन पेस का तो कभी हमने सोचा नहीं था। लेकिन आई थिंक वो सिस्टम की जो आप बात कर रहे थे ना कि सिस्टम प्लेयर बनाते हैं आपके, हम प्लेयर बनाने चले जाते हैं। अभी जिन मुल्कों का आपने जिक्र किया है वो सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम इटसेल्फ आपको प्लेयर्स बना के देता है, वो चैंपियंस आपको बना के देता है। हम सिस्टम की तरफ नहीं जाते हैं, हम प्लेयर्स बनाने की तरफ सीधा चले जाते हैं, तो उसमें फिर आप कंसिस्टेंट भी नहीं रहते हैं, आपको इत्तेफाकन के अच्छे प्लेयर भी आपको मिल जाते हैं, क्योंकि वो सिस्टम के थ्रू अगर आए होते हैं ना तो आपके पास क्वांटिटी भी आती है, फिर आपके पास क्वालिटी भी आती है। तो आई थिंक बांग्लादेश को लाजमी अपर हैंड हासिल है, और स्पेशली मैं कहूँगा नाहिद राना, ठीक है, कहने का तो हमने बहुत जिक्र किया उनका पूरी PSL के अंदर भी, और हमें नजर भी आया कि नॉट ओनली उन्होंने PSL के अंदर ना सिर्फ हमारे बैट्समैनों को अगेंस्ट, बल्कि अभी न्यूजीलैंड का जब उनका टूर था वहां पे व्हाइट बॉल का, तो उन्होंने उसमें भी उड़ा के रख दिया उनके बैटर्स को भी, वो भी स्ट्रगल कर रहे थे। तो उनके पास वो टीयर अवे फास्ट बॉलर ना वो नजर आ रहे हैं, और हम गैस कर रहे हैं कि हमारा टीयर अवे फास्ट बॉलर इनमें कौन होगा जो एक सेशन में ऐसे टीम को उड़ा के रख दे। अभी उस तरह देखते हैं तो शाहीन ही आपको बेस्ट ऑप्शन नजर आते हैं, बाकियों के पास चांस है कि अब कंडीशंस अगर इस तरह की आती हैं तो खुरम को भी यूजफुल, अगर बाज खेलते हैं और पिच उनके मतलब का होता है, वो भी यूजफुल हो सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो पेस वाला फैक्टर है उसमें दोनों टीमों को अगर हम देखते हैं तो वो बांग्लादेश सबकत ले गए, उनके पास तेज बॉलर हैं, हमारे बॉलर की पेस कम है, तो ये एक वरी का साइन है मेरे ख्याल। ठीक है। इसमें मैं कुछ चीज़ ऐड कर देखें, नाहिद राना की क्यों हम बात कर रहे हैं, सब पेस की वजह से, ठीक है। वो उसकी रीज़न ये है कि यार ये तेज़ है, अगर क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट हो या डोमेस्टिक क्रिकेट हो, हमने हमेशा देखा है जब भी तेज़ फास्ट बॉलर रहता उसको यूटिलाइज़ किस तरह किया जाता था, रिवर्स स्विंग पे यूटिलाइज़ किया जाता था, नए बॉल पे यूटिलाइज़ किया जाता था। जब आपने विकेट्स जल्दी लेनी, आउट जल्दी करने, तो आप उसको यूज़ करते थे, या विकेट्स बिल्कुल फ्लैट हैं तो आप राउंड द विकेट आके उससे बाउंसर करवाया करते थे कि यार राउंड द विकेट आओ, ज़रा बाउंसर्स पे रखो, यही रीज़न होता था ना, ठीक है। या अनइवन विकेट होती थी तो उसमें आप ट्राई करें, तेज़ जो है वो उसको कंफर्टेबल होना बड़ा मुश्किल। ये जो मैंने 3-4 चीज़ें बताई इसमें कंफर्टेबल नहीं होता बैट्समैन। लेकिन क्या मुझे ये बताएं कि शाहीन कंटिन्यू 2 ओवर बाउंसर कर लेगा? नहीं कर लेगा। नसीम शाह अभी फिट होके गया, पता नहीं उसकी क्या फिटनेस है, वो वैसे ही बाउंसर नहीं करता, वो जो उसका रनअप, जो उसका एक्शन है उसमें 2 ओवर बाउंसर करेगा, वो वैसे ही अनफिट हो जाएगा। खुरम शहजाद का क्या इतना पेस है कि वो बाउंसर पे मुश्किल डाल सके? ये अमाद भट्ट क्या ऐसा फास्ट बॉलर है कि बाउंसर पे, इसमें से देखिए इस वजह से कौन अमाद भट्ट तो तेज बॉलिंग करता है, नहीं इतना तेज नहीं है कि जो आप समझ रहे हैं कि बाउंसर पे बाउंसर करेगा, नहीं ऐसा नहीं है। 150 वाला नहीं, मैं नहीं 150 की 135, 30-35 होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। मेरा सिर्फ कहने का मकसद है जब आप फ्लैट पिचेस पे जाते हैं ना खेलने, तो आपके पास एक आध ऐसा 2 फास्ट बॉलर होते हैं कि यार अगर विकेट से हेल्प नहीं मिल रही तो उससे बाउंसर करवाएं। हमने डोमेस्टिक में बहुत देखा, ठीक है। अच्छा, बात ये होती है कि हम जो कहते हैं ना कि यार हमारे पास फास्ट बॉलर्स नहीं आ रहे, ठीक है। दुनिया की आप जितनी भी क्रिकेट देख लें अगर वो स्पिनर्स पे रिलाई करेंगे ना, एक टाइम आएगा वो सोचेंगे नहीं यार अब हम फास्ट बॉलर पे क्रिकेट खेलनी है। आप अपनी क्रिकेट जीतते ही फास्ट बॉलर्स के ऊपर है। वो एक बहुत एक छोटा सा एक टाइम आएगा जिस पे आप बोलेंगे या समझेंगे कि नहीं यार हम लगता है स्पिनर्स पे क्रिकेट खेल लेंगे। अब एक सुन लेना, एक टाइम बांग्लादेश का था, वो अपने कंट्री में स्पिन पिचेस बनाते थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर ही नजर आते थे वहां पे,
वो ये समझने लग गए कि यार हमने बांग्लादेश से हट के कहीं भी जाना है, हमने सिर्फ स्पिनर पे क्रिकेट खेलनी है, हम जीत जाएंगे। लेकिन उनको समझ आई नहीं, ऐसा नहीं होगा, बाहर निकलेंगे तो हमें फास्ट बॉलर चाहिए। उस पर उन्होंने काम किया। एक टाइम ऐसा था, हमने जब दुबई में क्रिकेट खेलनी शुरू की, हम स्पिनर पे चल पड़े, हमारे स्पिनर आउट पे आउट करने लग गए। उसके बाद जब वहाँ से निकले, हम हुआ ये कि हमारे सिलेक्टर्स हो गए, हमारे लोग हो गए, वो ये सोचने लग गए, इवन डोमेस्टिक में भी सोचने लग गए कि नहीं यार, लगता है स्पिनर पे क्रिकेट चलेगी। फास्ट बॉलर की सोच वहाँ से ख़त्म हो गई, ना फास्ट बॉलर सेलेक्ट करते थे, ना आप खिलाते थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, स्पिनर आपके पास मुकना शुरू हो गए। अब आपके पास टोटल 2 स्पिनर रह गए, आपके पास स्पिनर ही कोई नहीं है। तो आप फास्ट बॉलर अब आपके पास है नहीं, कंफ्यूज इस वजह से क्योंकि हमने खुद कंफ्यूज कर दिया। कंफ्यूज है। हमेशा आपकी देखिए, हमेशा आपका जो सिस्टम होता है ना, सिस्टम की मैं जब बात करता हूं, मैं सबसे पहले मैं 4 डे क्रिकेट की बात करता हूं, मैं बाद में बात करता हूं 1 डे की या T20 की। सबसे पहले 4 डे क्रिकेट। 4 डे क्रिकेट में क्या हमारे क्रिकेटर्स ने कभी ये बोला कि यार 4 डे क्रिकेट में हमें कोई ऐसा फास्ट बॉलर चाहिए जो नया बॉल बड़ा अच्छा करता हो, जिसको देखो सानू चाहिए 150 वाला, सानू चाहिए 145 वाला। ठीक है, हमेशा यही बातें निकल रही होती हैं, और ट्रायल भी होते हैं, मशीनें लेके खड़े हुए होते हैं जी, 140-45 प्लस कोई कर रहा है तो एनू सेलेक्ट कर लो जी। भाई ऐसा नहीं होता है। आपकी बॉलिंग में, फास्ट बॉलिंग में हमेशा वैरायटी होती है। एक आध जो 1-2 फास्ट बॉलर ऐसे होते हैं जो प्रॉपर नया बॉल जिनको करना आता हो, उसके साथ आप ऑलराउंडर रखते हैं, उसके साथ आप एक जेन्युइन फास्ट बॉलर रखते हैं, आप इस तरीके से लेके चलते हैं। हमारा मसला ये है, हम ना 4 डे क्रिकेट के फास्ट बॉलर देखते हैं, ना 4 डे क्रिकेट के नए बॉल करने वाले बॉलर देखते हैं। आगे चल के हमें भी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब एक चीज आखिरी, इंग्लैंड के अगेंस्ट हमने स्पिनर पिचेस बनाई, पंखे लगा के, हमारे सिलेक्टर्स आकिब जावेद वगैरह जितने भी थे, इन्होंने बोला ओ जी बस खत्म, अब स्पिनर पे चलेगी क्रिकेट, और आपकी चलती है स्पिनर पे। भाई मैं उस टाइम से बोल रहा हूं, बोल के हम थक गए हैं कि भाई ये एक पक्का सोल्यूशन नहीं है, ये बस हवा में है। स्पिनर वही वाली बात है जिस दिन स्पिनर की विकेट नहीं होगी, आपके पास फास्ट बॉलर नहीं होगी, आपके बुरे हालात हैं।